वेलकम टू epsinfotech.net। आज हम जानेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है, सारे फैक्टर्स ऑन पेज एसईओ के जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को विद इन फ्यू डेज ही फर्स्ट रैंक तक भी लेके आ सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक सर्च क्वेरी कर रहा हूँ, एसईओ ट्रेनिंग इन पंजाब। आप देख रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट का जो रैंक है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो नंबर 1 पोजीशन पे है, इसमें हमने सिर्फ ऑन पेज एसईओ किया है, इस पेज का ऑफ पेज एसईओ अभी तक नहीं हुआ है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ मीन्स अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स हैं वेबसाइट के और आप उस पेजेस में कुछ चेंजेस कर सकते हो, दैट वन मीन्स आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स नहीं हैं तो आप उसका ऑन पेज एसईओ नहीं कर सकते। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आमतौर पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आमतौर पे आपने जो इनमें चेंजेस किया हैं आप उसका स्निपेट्स अभी के अभी चेक करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसका मेटा टैग्स चेंज करता हूं, तो मेटा टैग्स चेंज करने के बाद मैं रिसेंटली देखता हूं कि मेरे यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं आए। ये बेसिकली क्या होता है, स्निपेट क्या होता है, गूगल के क्रॉलिंग से ही संबंध रखता है। गूगल का क्रॉलिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज तक हो सकता है। आप गूगल को बाउंड नहीं कर सकते कि आपकी वेबसाइट को वो रैंक करवाए ही करवाए। अपनी तरफ से हमने ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स को पूरी तरह से करना है। अगर आप सही तरीके से ऑन पेज एसईओ कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट रैंक होनी शुरू हो जाएगी। ऑन पेज एसईओ बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है मेटा टैग्स, दूसरा होता है बॉडी कंटेंट, जिसको आप हेड सेशन कह देते हो। हेड सेशन क्या होता है, बेसिकली आप इस पेज का हम कंट्रोल यू के साथ इसका सोर्स कोड को देखते हैं। सोर्स कोड में आप देख रहे हो कि ये पार्ट आपका हेड सेशन स्टार्ट हो रहा है, आपका हेड सेशन यहाँ पर क्लोज होगा। उसके बाद एज इट इज़ आपका बॉडी सेशन शुरू होगा, बॉडी सेशन फिर क्लोज होगा। जो बॉडी कंटेंट है, जो बॉडी कंटेंट मीन्स आपको विजिबल कंटेंट है, ये आपका बॉडी कंटेंट है। ये भी 50% की वेटेज रखेगा और जो मेटा टैग्स हैं वो भी 50% की वेटेज रखेंगे। आपने क्या करना है, अगर आपने योस्ट वगैरह प्लगइन्स को इंस्टॉल किया हुआ है, वर्डप्रेस की साइट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको इसके जो फुटर में है, आपको इसके नीचे आपको ऐसे पेज टाइटल्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर पेज टाइटल्स दे सकते हो, एज इट इज़ आप यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। पेज टाइटल में आपने सिर्फ सर्च कीवर्ड्स को ही लिखना है, कुछ ऐसा कीवर्ड नहीं लिखना या कुछ ऐसा नहीं लिखना जो सर्च का पार्ट ना हो, क्योंकि 40% पार्ट सिर्फ टाइटल टैग ही लेता है। आपका टाइटल अगर अच्छा लगा लिया, समझ लो 40% ऑन पेज एसईओ आपने कर लिया। 10% आपका मेटा डिस्क्रिप्शन देगा। जो पेज टाइटल है वो डायरेक्ट सर्च रिजल्ट्स का पार्ट बनता है, जो मेटा टैग्स हैं वो इनडायरेक्ट सर्च रिजल्ट्स में आपको बेनिफिट देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्निपेट्स आ रहे हैं, जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन पार्ट है ये वाला, ये बेसिकली उसका CTR को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब इसमें कुछ ऐसे जूसी वर्ड्स हों, अट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए जिनकी मदद पे कोई भी यूज़र अट्रैक्ट होके आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे। अगर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, गलती क्या करते हो, आप ऐसे कीवर्ड्स लिख देते हो कि जो आपकी वेबसाइट से रेलेवेंस ही नहीं है। जो वेबसाइट से रेलेवेंस नहीं है तो क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक तो करेगा, क्लिक करने के बाद अगर उसको वेबसाइट को तुरंत ही बंद कर दे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने सेकेंड्स के बाद बंद होती है साइट, इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर बंद हो जाती है साइट आपकी विद इन फ्यू सेकेंड्स तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा। बाउंस रेट और CTR के बारे में हम एक पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल सेशन बनाएंगे। आपको अपनी वेबसाइट का CTR को कैसे इंप्रूव करना है और बाउंस रेट को कैसे रिड्यूस करना है, ये भी एसईओ का बहुत बड़ा फैक्टर है। आज का हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ में हम मेटा टैग्स कर रहे हैं। मेटा टैग्स में आपने जो डालना है, टाइटल टैग डालना है, उसकी लेंथ आपने अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 कैरेक्टर्स करनी है, ना इससे कम ना ज़्यादा। अगर कम करोगे तो आपको चांस आप लेस कर रहे हो कि आपका, मान लो मैं इतना ही लिखता हूँ, एसईओ ट्रेनिंग करता हूँ, तो इट मीन्स मैंने जो सर्च रिजल्ट्स को आने वाले पार्ट थे जलंधर पंजाब कीवर्ड से या गूगल पार्टनर वगैरह, वो मैंने लॉस कर दिया। सिमिलर ऐसे ही जो डिस्क्रिप्शन पार्ट होगा वो 122 लेके 150 तक कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं इंक्लूडिंग स्पेस। इसके बीच में आपने कीवर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में ऐसे जूसी वर्ड्स लिखने हैं और ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स लिखने हैं। अट्रैक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, गूगल सर्टिफाइड, ऐसे कुछ भी आपका जो बिजनेस है उसके रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली कुछ भी हो सकता है, वो जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट होंगे लोग तो क्या होगा, आपका CTR इम्प्रूव होगा। CTR इम्प्रूव करने के चक्कर में आपने कोई गलत कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखने जो आपकी वेबसाइट से रेलेवेंस नहीं है,
तो आपका बिजनेस का लॉस होगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ेगा। बेसिकली ये है मेटा टैग्स का इंपॉर्टेंस। उसके बाद करते हैं ऑन पेज एसईओ में और कौन से फैक्टर्स हैं। ऑन पेज एसईओ में आगे आता है टाइटल। जो वेबसाइट का टाइटल है, आमतौर पे अगर वर्डप्रेस की बात करें तो जो मेन टाइटल टैग होता है वो H1 बनता है अपने आप। नॉर्मल थीम्स में वो H1 ही होता है। जो एसईओ कंपैटिबल थीम होते हैं वर्डप्रेस के, वो नॉर्मली जो आपके टाइटल टैग को H1 टैग देते हैं। H1 टैग में भी आपका कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करके या बोल्ड इटैलिक्स भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसके बाद आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं उसकी रेपिटेशन एक पेज में कितनी बार है, एक पेज में आप कितनी बार उसको रिपीट कर रहे हो, दिस मीन्स आपका कीवर्ड रेपिटेशन है। कीवर्ड रेपिटेशन के लिए आप हिडन कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड इंप्रूव करने के लिए आप जो HTML टैग्स का भी यूज़ कर सकते हो। HTML टैग्स में आपको ये नहीं दिखेंगे। आपको हिडन करने के लिए आप उसका फॉन्ट कलर को वाइट कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो भी ये फॉन्ट आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही आप डिवीज़न को भी जो है स्टाइल विजिबिलिटी हिडन कर सकते हो, तो ये भी आपका जो टैग्स नहीं दिखेंगे। आमतौर पे विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लोग इन टैग्स की मदद लेते हैं, पर ये रिकमेंडेड टैग्स नहीं है, ये ब्लैक हैट का पार्ट बन जाता है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट उसको लिखोगे तो सबसे बेटर है। यहाँ पर लिखो जो ही यूज़र को दिखे, जो ही सर्च इंजन को दिखे, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि सर्च इंजन आपका जो पेज है उस पेज का सिर्फ सोर्स कोड को पढ़ सकता है, ना कि उस पेज को। जैसे कि सर्च इंजन के लिए ये वाला विजिबल होगा, आपके लिए लोगों के लिए ये वाला विजिबल होगा। विजिटर्स ये देखेंगे और जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं वो इस पेज को करेंगे। वो इनके जो टैग्स हैं, इन टैग्स को वो छोड़ देते हैं, इन टैग्स को वो नहीं रीड करते नॉर्मली। ऑन पेज एसईओ में आपने और क्या कर सकते हो, क्रॉस लिंकिंग कर सकते हो। क्रॉस लिंकिंग में क्या है, आपने एक पेज पे ही उसका लिंक को डाल देना है जगह जगह। आपने क्या करना है, इसको अलग अलग जगह पे सेम कीवर्ड्स के साथ उस वेबसाइट का लिंक, पेज का लिंक जो भी होगा, परमालिंक यहाँ पे बनता है। परमालिंक आप देख सकते हो, उसका परमालिंक आपका ये बना हुआ है। परमालिंक को आप कॉपी पेस्ट कर वहाँ पे लिंक में डाल सकते हो। होपफुली आपको ऑन पेज एसईओ के पूरे टिप्स पता लग गए होंगे। ऑन पेज एसईओ में अगर आप रिजल्ट्स चाहते हो तो मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज़ करो और बॉडी कंटेंट को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो। आपके रिजल्ट्स विद इन 15 डेज आप आएंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे तो डेफिनेटली ही आएंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे नहीं आ सकते, हो सकता है ये ट्रिक ना काम करे आपके लिए, उसके लिए बहुत सारे और एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है ऑन पेज एसईओ के बारे में, आप कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू।